प्रभात छात्रों, सेठिया क्लास के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी कक्षा 9 की संस्कृत पुस्तक शेमुषिका एकादशः पाठः पर्यावरणम, इसका हम द्वितीय भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू है हमारा यह दूसरा भाग। सरितो गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो गिरि निर्जराश्च, सरितो अर्थात नदी, गिरि निर्जराश्च, गिरि अर्थात होता है पर्वत, अर्थात पहाड़ों से निकलने वाले झरने। अमृत स्वादुहु, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम निर्मल, जलम जल प्रयच्छन्ति देते हैं। और नदियाँ और पहाड़ों से निकलने वाले झरने अमृत के समान स्वादिष्ट और स्वच्छ जल देते हैं। वृक्षाः लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधनकाष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष और लताएं, फल, फूल, ईंधन और लकड़ियों की बहुलता से, और ईंधन के लिए लकड़ियां भी बहुलता से देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषधकल्पम प्राणवायु वितरन्ति। शीतल ठंडा, मंद मंद मंद, सुगंध सुगंधित, वन पवना वन और पवन हवा, औषधकल्पम अर्थात औषध रूप में, प्राणवायु प्राणवायु को, वितरन्ति बांटते हैं। और वन में जो बहने वाली शीतल मंद और सुगंधित हवा, वह कैसी होती है? औषधि जैसी, अर्थात औषधकल्पम औषधि के समान, प्राणवायु प्राणवायु या ऑक्सीजन वितरन्ति न बांटते हैं। और वन में जो बहने वाली ठंडी और मंद मंद सुगंधित हवा जो है वह प्राणवायु देती है, अर्थात वो प्राणवायु भी कैसी? औषधकल्पम औषधि के जैसी। जिस प्रकार से औषधियाँ हमें बीमारियों से मुक्त करती हैं, तो वही प्राणवायु वह कैसी बह रही है? औषधि के रूप में, औषधि के जैसी प्राणवायु बह रही है। परंतु स्वार्थंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। परंतु स्वार्थ में अंधा, मानवः मनुष्य, तदेव उसको ही, अर्थात उन वृक्षों को ही, पर्यावरण को अद्य आज नाशयति नाश कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मानव उसी पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। स्वल्प लाभाय जनाः बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। स्वल्प लाभाय थोड़े से लाभ के लिए, जना मनुष्य, बहुमूल्य वस्तुनि वस्तुओं का, नाशयन्ति नाश करता है या नाश कर रहा है। अपने थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहा है। जनाः यंत्रगाराणाम विषाक्तम जलम नद्यां निपातयन्ति। लोग यंत्रागाराणाम अर्थात मशीनों से निकलने वाले, विषाक्तम अर्थात विष के जैसा, जलम जल को, नद्याम नदी में, निपातयन्ति न गिराते हैं। और लोग क्या करते हैं? लोग कारखानों से निकलने वाले विषाक्त जल को नदी में डालते हैं। तेन मत्स्यादीनाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशो भवति। तेन उसके द्वारा ही, अर्थात विषाक्त जल के द्वारा ही, तेन उसके द्वारा ही, मत्स्यादि नाम मछलियाँ आदि, जलचराणाम जल में रहने वाले, च और उससे ही मछलियाँ आदि जलचर क्षण भर में ही नाशो नष्ट भवति न हो जाती है। और उसी क्षण मछलियाँ आदि जो जलचर होते हैं वह उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। नदी जलमपि तत्सर्वथा अपेयम जायते। नदी जलमपि, नदी का जल भी, नदी जलम प्लस अपि, नदी का जल भी, सर्वथा तत् उससे, सर्वथा पूरी तरह से, अपेयम जायते अपेय हो जाता है, और उससे नदी का जल भी पूरी तरह अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। मानवाः व्यापारवर्धनाय वनवृक्षान् निर्विवेकं छिद्यन्ति। मानवाः मनुष्य, व्यापार वर्धनाय व्यापार बढ़ाने के लिए, वन वृक्षों को निर्विवेकेन बिना विवेक से
विवेक रहित होकर छिंदंती काटते हैं। और मनुष्य अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वृक्षों को निर्विवेक तरीके से काटते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, तस्मात् उससे अवृष्टि प्रवर्धते बढ़ती है। उससे क्या होती है? वर्षा नहीं होती है। ये भी सुना होगा आपने कि जहाँ वन अधिक होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। इसलिए जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी, वह अवृष्टि को बढ़ावा दे देंगे। इसलिए कहा है इससे अवृष्टि प्रवर्धते, उससे वर्षा नहीं होती है, अवृष्टि बढ़ती है। वनपशवश्च शरण रहिता, और वन के जो जीव है ना, वन पशु, वह शरण रहित होते हैं, आश्रय रहित हो जाते हैं, उनके रहने का आश्रय छिन जाता है। ग्रामेषु उपद्रव्यम विदधति, और गाँव में उपद्रव्य पैदा हो जाता है। शुद्ध वायुरपि वृक्षकर्तनात् संकटापन्नो जायते, और शुद्ध वायु से भी, शुद्ध वायुरपि और शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् वृक्ष के कटने से संकटापन्नो संकट में गिर जाती हैं। और शुद्ध वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु भी संकट में गिर जाती है। एवं ही स्वार्थंध मानवै विकृतिम उपगता प्रकृति ही एवं सर्वेषां विनाशकृति भवति। एवं ही इसी प्रकार स्वार्थ अंध मानवै, स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा विकृति उपगता विकृति पैदा हो जाती है। प्रकृति ही सर्वेषां सबकी विनाशकृति भवति, सबका विनाश करने वाली हो जाती है। और इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा प्रकृति में विकृति पैदा हो जाती है और वही सबका विनाश करने वाली होती है। विकृति उपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। और विकृति उपगते, और पर्यावरण में विकृति आने पर, प्राप्त हो जाने पर, विभिन्न प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च, और भीषण समस्याएं संभव होती हैं। और यदि पर्यावरण में कोई भी दोष आता है, विकृति आती है, तो उससे विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं संभव होती हैं। तत्सर्वम इदानीं चिंतनीयम प्रतिभाति, तत्न से सर्वम सब इदानीं इस समय चिंतनीयम सोचना चाहिए। तो अब सभी को उसके बारे में ही विचार करना चाहिए, अर्थात पर्यावरण के बारे में ही सोचना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो धर्म रक्षति रक्षा करता है। कैसा? रक्षितः रक्षा करने वाला, कि रक्षा करने वाला धर्म रक्षा करता है। इति आर्षवचनम, ऐसा ऋषि का वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, कि धर्मस्य एव अंगम इति, धर्मस्य धर्म का, एव यानी ही अंगम अंग है, इति न ऐसा। क्या? पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है। ऐसा ऋषियः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसलिए वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, देवायतन विश्राम गृह आदि स्थानम च, इसलिए कहा है कि वापी अर्थात बावड़ी, कूप कुआं, तड़ाग तालाब, आदि निर्माणम आदि का निर्माण, देवायतन मंदिर, विश्राम ग्रह और आदि स्थापनम च, और आदि की स्थापना। इसलिए कुआं, बावड़ी, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर, विश्राम ग्रह आदि की स्थापना। धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्धे अर्थात धर्म की सिद्धि के लिए स्रोतो रूपेण स्रोत के रूप में अंगीकृत किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। इसलिए ये सभी जो चीज़ें हैं यह धर्म की सिद्धि के ये स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर, सुकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः, यत् ते स्थलमलानाम् अपनोदिनः जलमलानाम् अपहारिणश्च
प्रकृतिरक्षया एव लोकरक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। कह रहे हैं कुक्कुर, कुत्ता, सुअर, सर्प, नकुलादि, नेवला आदि स्थलचर आहार, थल पर रहने वाले, और मत्स्य, मछली, कछुआ, मगर आदि जलचर अपि भी रक्षणीय रक्षा करना चाहिए, अर्थात रक्षा करने योग्य हैं कि कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचर और मछलियाँ, कछुआ, मगर आदि जलचर भी रक्षा करने योग्य हैं। यत क्योंकि ते बेशक स्थलमलानाम अर्थात स्थल की गंदगी को दूर करने वाले, और जलमलानाम अपि अर्थात वो जल की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षा एवं प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभवती, लोगों की संसार की रक्षा संभव है। इत्यत्र नास्ति संशयः, इसमें कोई संदेह या शंका नहीं है। छात्रों, आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।